बड़ा धब्बा एक समाज पे जैसे 1984 में नरसंहार हुआ पूरे देश भर में प्रायोजित। सबसे पहले 1984 में 2 घटनाएं हुई सिख समाज को जो एक तरीके से खत्म करने का, जेनोसाइड करने का प्रयास था। सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब अमृतसर पे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर हमला टैंकों से, तोपों से किया गया। उसमें कांग्रेस सरकार द्वारा अक्टूबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में नरसंहार कांग्रेस द्वारा किया गया। जैसे आधिकारिक रूप से 127 लोग शहीद हुए थे, जिनकी याद में हम लोगों ने सन 2022 में गोविंद नगर विधानसभा के विधायक श्री सुनील मैथानी से आग्रह किया था कि इस विधानसभा वो कार्य पूरा होगा और वो एक शहीद स्तंभ हम लोग सिख समाज को समर्पित करेंगे, समाज को समर्पित करेंगे। सिख वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों का माननीय प्रधानमंत्री जी और 30 मई को कानपुर में आ रहे हैं, आग्रह है अगर वो इसका शिलान्यास करें तो इसका संदेश न ही भारत में जबकि पूरे विश्व में जाएगा। और जो कांग्रेस ने आने वाले समय में और अभी हर वक्त देखा है, इसमें 4 तरफ में जो 127 लोग शहीद हुए हैं उनके किसी में 30, किसी में 30 ऐसे करके 100 अंकित करेंगे। और जब इसका उद्घाटन या जब इसका वो करेंगे तो हमारा मतलब शिलान्यास नहीं, शिलान्यास के बाद जब इसका पूर्ण हो जाएगा तो सभी परिवारों को बुलाकर समाज को समर्पित करेंगे। मैं चरणजीत सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष सिख वेलफेयर सोसाइटी। आज की प्रेस वार्ता, जैसा कि गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी ने बताया है कि चैन फैक्ट्री चौराहे पर विधायक निधि से एक 1984 के शहीद हुए सिखों के लिए एक प्रतीकात्मक स्तंभ बनाया जा रहा है। उसी विषय पे आज हम लोग प्रेस वार्ता करने के लिए इकट्ठे हुए। कांग्रेस सरकार द्वारा सन 1984 में सिख समाज के साथ 2 बड़े कत्लेआम, पहला जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर जिस तरीके से सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब में पर टैंकों से, तोपों से और सेना के जवानों के साथ वहां पर क्षतिग्रस्त किया गया, सैकड़ों लोग शहीद किए गए। उसी कड़ी में कांग्रेस सरकार यही नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समाज को एक तरह से पूरे वर्ल्ड में खत्म करने का, पूरे देश में खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत दिल्ली में, कानपुर में, बोकारो में बड़ी संख्या में, कानपुर में लगभग 127 लोगों की FIR हो पाई, जबकि अनधिकारिक रूप से 4000 से ज्यादा सिखों को कत्लेआम किया गया। जो 127 लोग शहीद हुए थे उनकी याद में गोविंद नगर के विधायक श्री सुनील मैथानी जी के सहयोग से हम लोग एक शहीद स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 127 शहीदों का नाम अंकित होगा। और हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो हमेशा से ही सिख समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो योगी जी हो, हमने मोदी से आग्रह किया है जो 30 मई को उनका प्रस्तावित आगमन है कानपुर में, ऐसे शहीद स्तंभ का अगर वो शिलान्यास करते हैं तो इसका संदेश भारत में नहीं पूरे दुनिया में जाएगा। इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी। इसमें मुगलों का जो नाम है वो क्या है? मुगलों का नाम के समय में जो होता था कि आप सिख की पगड़ी लेके आओ तो आपको मुद्राएं मिलती थी, उसी तरीके से कांग्रेस ने 1984 में जब कत्लेआम कराया तो उनके नेताओं ने ऐलान किया था जहां पगड़ी मिले उसके काट के ले आओ, उसको आपका इनाम मिलेगा। ये सज्जन कुमार है। समाज को क्या कहना चाहिए? समाज को ये कहना चाहेंगे हम कि जो ये स्तंभ बना रहे हैं इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। और आपने भी देखा होगा, कल एक पत्रकार महोदय ने छापा है कि इसी तरीके की मांग अब दिल्ली में भी होने लगी है। भोगल जी ने कहा है कि इस तरीके का शहीद स्तंभ जो कानपुर से मांग उठी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बने, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। आगे आने वाली जनरेशन जो